प्रांतीय सचिव है शमीम बेगम। और आपको जानकारी दे दें कि न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले हैं रतन लाल कि नगरोटा से पार्टी का चेहरा शमीम बेगम है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है। आपको जानकारी दे दें कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को नगरोटा सीट दी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, लेकिन तकरार के चलते कांग्रेस का चुनाव लड़ने से इनकार, पहले कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और इसके बाद उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है और उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम को नगरोटा सीट से उम्मीदवार बनाया है। महिला विंग की प्रांतीय सचिव है शमीम बेगम और न्यूज 18 से खास बातचीत में रतन लाल ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि नगरोटा से पार्टी का चेहरा शमीम बेगम है और जानकारी ये सामने आ रही है कि शमीम बेगम जल्द ही नामांकन कर सकती हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है, नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि वो यहां से उम्मीदवार नहीं उतार रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे अपना चेहरा साफ कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास विस्तार से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर यह दावा कर रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमने ये देखा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की घोषणा की गई थी कि नगरोटा सीट हम कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले यहां पर राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें उम्मीदवार उतारने से मना करती है और अब यहां पर उपचुनाव में भी उम्मीदवार उतारने से मना कर दी है। क्या कुछ विस्तार जानकारी ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की बातें चल रही है इसको लेकर? देखिए, आपने सही कहा, पहले कांग्रेस को ये सीट दी गई थी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जब यहाँ जम्मू आए थे, उनसे जब मैंने पूछा था कि कांग्रेस को क्या नगरोटा की सीट देंगे तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम कांग्रेस को ये सीट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जब श्रीनगर में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि हम श्रीनगर जो नगरोटा की सीट है वो कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन कल देर शाम को कांग्रेस की तरफ से एक लेटर आती है और उसमें ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है कि वो जो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नगरोटा की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे और बड़गाम की सीट पे पहले पार्टी ने मन बना लिया था कि वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास टाइम भी नहीं था और सोचने का भी टाइम नहीं था कि क्या करना है। उन्होंने एक डिसीजन लिया है। शमीम बेगम जो कि डीडीसी डंसाल हैं और प्रोविजनल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर वुमेन्स विंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी कन्फर्मेशन रतन लाल गुप्ता ने भी दी है और मेरे साथ खुद शमीम बेगम है। सबसे पहले इंटरव्यू हम ले रहे हैं उनका, जब उनकी नॉमिनेशन होने के बाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नगरोटा से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है और आज आप नॉमिनेशन भी भरने जा रही हैं। क्या कहेंगे, पहले क्या आपकी सबसे पहले क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो समीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबसे पहले आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी पार्टी हाईकमांड जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का और पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे रतन लाल गुप्ता जी का इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझ पे भरोसा किया और ये जिम्मेदारी मुझे दी। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मैंने एज ए डीडीसी वहाँ पे 5 साल काम किया है और लोगों में जो मेरे 2 ब्लॉक थे उसमें काम किया है, लोग मेरे काम से मुझे जानते हैं, ऐसे भी मुझे जानते हैं और उम्मीद करूँगी कि उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लोगों के काम किए हैं और लोग पूरा मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे साथ चलेंगे। अगर आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको एक कम टाइम भी मिला है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है क्योंकि आप वहाँ पे बहुत टाइम से डीडीसी मेंबर भी काम कर रही है। तो क्या आपकी प्रायोरिटीज और क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि जिस पर आप फोकस करेंगे और वोट मांगेंगे लोगों से? देखिए, अभी तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया है और मुझे पता है कि लोगों की ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया है कि बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं लोगों की जो अभी तक पिछले इन टाइम में पूरी नहीं हुई हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे लोग अपना सपोर्ट देते हैं और मुझे वहाँ से कामयाब करके भेजते हैं तो मैं उनके लिए और भी बेहतर काम कर सकती हूँ। जैसे अभी तक भी मैंने, लोग तो जानते ही हैं कि मैंने जो काम किए हैं और अभी यही है कि लोगों को मैं यही अपील करूंगी कि आपने जिस तरीके से पहले मुझे वोट देकर मुझे डीडीसी बनाया था और हमेशा कोशिश की है कि मैं
एज ए डीडीसी बन के उनके काम करूं और उनको कभी कोई शिकायत का मौका न दूं, और वही कोशिश मैंने की है। और अभी आगे भी यही लोगों से अपील करूंगी कि मैं हमेशा आपके साथ शाना बशाना चलूंगी और आप लोगों के काम और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो यही लोगों से एक अपील है। अगर आप नगरोटा की बात करें, क्योंकि आप डीडीसी मेंबर भी रही हैं, वहाँ पे आपने पूरा विजिट भी किया है, क्या क्या मोटा जो मेन आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे, और अगर आपको वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जीत का मौका मिला तो आप वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो ठीक करेंगे? देखिए, जो नगरोटा हमारा एरिया है अभी तो कहने को तो सिटी के बिल्कुल करीब है ये, लेकिन अभी भी बहुत सारा पिछड़ा हुआ हमारा इलाका है जहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी भी कई जगह पे नहीं है। और मेरी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि हम वहाँ के जो स्कूल हैं उनको अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। और उसके बाद जो मेरी सबसे ज़्यादा और बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ मैंने देखा है कि लोगों को पानी की बड़ी किल्लत है, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे ये मौका मिलता है, मैं जीत कर आती हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो हमारी बहनें जो अभी तक गांव में पैदल चल के दूर से पानी लाती हैं, और मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि उनको फैसिलिटी हो कि वो अपना घर में उनके नल लगें और उनको पानी प्रोवाइड किया जाए। अभी तक मैंने इन पिछले 5 सालों में मैंने हर जगह ये कोशिश की है कि जहाँ पे सप्लाई नहीं थी, कोशिश की है कि मैं वहाँ पे हैंडपम्प लोगों को दिए हैं। और रोड कनेक्टिविटी जहाँ नहीं थी, जितना मेरा टाइम था या मेरे डीडीसी का जो फंड्स आता था, उस हिसाब से मैंने किसी पंचायत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर एक पंचायत को कोशिश की है कि मैं हर एक पंचायत में कुछ न कुछ दूं, और अभी तक ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपनी 25 पंचायतों में से ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। क्योंकि फ्लड भी आया था और फ्लड से भी वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। पानी की आपने जो बात की, लेकिन फ्लड भी बहुत है, उससे काफ़ी डैमेज हुआ है वहाँ पे, उस पर आपका क्या रहे? बिल्कुल, फ्लड से भी बड़ा सारा लोगों का नुकसान हुआ है, और मैं इस फ्लड के टाइम में लोगों के बीच में रही हूँ, और जितना हो सका हमने अपना जो लोगों के बीच रह कर लोगों की जो जिनके घर मकान वगैरह गिर गए उनकी फाइलें वगैरह बनवाई हैं, और अपने वहाँ पे विज़िट किया है। जो अपने डिप्टी सीएम साहब हैं उनका भी विज़िट मैंने अपने एरिया में कराया था। उससे पहले अपने जावेद राणा साहब का भी फ्लड से पहले करवाया था। और यही कोशिश है कि अगर इस टाइम अगर लोग मुझ पे भरोसा जताते हैं, हमारी सरकार भी है, और अगर मुझे भरोसा करते हैं, मुझे जताते हैं, तो और भी बेहतर उनके काम हो सकते हैं। क्योंकि 1 साल की गवर्नमेंट भी चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो क्या उस परफॉर्मेंस जो 1 साल की परफॉर्मेंस, उस पर भी वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। अब 1 साल हो गए सरकार को काम करते हो, और मैं तो ये कहूँगी लोगों से कि आप मेरी परफॉर्मेंस देखें, जो मैंने काम किया है। कुछ इलाका है जहाँ की मैं अभी डीडीसी नहीं हूँ, वहाँ का वोट भी मुझे लेना है अभी। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगी जो नया एरिया है उन लोगों से जी बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े